उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक हो रहे अपराध की वजह से उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी की सरकार को कानून व्यवस्था की खराब हालत के लिए अखिलेश की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी के नेता बाबूलाल गौर अखिलेश सरकार के बचाव में उतर आए हैं। बाबूलाल गौर ने बलात्कार की घटनाओं पर विवादास्पद बयान दिया है। बाबूलाल गौर ने कहा है कि बलात्कार की घटनाएं रोकी नहीं जा सकती क्योंकि आरोपी कभी बताकर वारदात को अंजाम नहीं देता। इस तरह की घटनाएं एकांत में होती हैं, तो इसमें क्या किया जा सकता है। उल्टा उन्होंने लड़कियों के लिए नसीहत दे डाली कि लड़कियों को जूडो कराटे आने चाहिए। इसका मतलब किसी तरह की सुरक्षा क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? एक और मामला उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही थी, उसमें जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा हो रही हैं और मध्य प्रदेश में जो लगातार 12-14 घटनाएं होती हैं प्रति जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, तो इस पे नहीं, ये तो देखिए हम किसी की बराबरी नहीं कर रहे हैं। ये एक विकृति है मनुष्य की। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाके पकड़ लें उसको। सड़क पे हम एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हेलमेट के लिए तो हम रोक सकते हैं। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं, तो एकांत में होता है। अगर कोई करता और फिर रिपोर्ट होती तो हम उसको कार्रवाई कर सकते हैं। ये एक सामाजिक बुराई है, सोशल क्राइम है, जो व्यक्ति और महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। कभी सही भी है, कभी गलत भी है। अब जब तक शिकायत नहीं होती है तब तो कुछ नहीं होता। अब कोई अपने घर में सुसाइड कर लेता है, अरे भाई सुसाइड क्यों कर रहा है? तो ये मानसिक उसके जो है, जब संतुलन खो बैठता है आदमी, तो वो है। तो इसके लिए मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी या ये क्या करेंगे बेचारे? मध्य प्रदेश पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, हम उनके आरोप लगाने, मैं उन पे आरोप लगाऊं तो क्या होना है? आरोप लगाने से कुछ समस्या हल कौन है? सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा के प्रति काफी संवेदनशील रही है मध्य प्रदेश की। आप लोग महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए कुछ विशेष कोई सेल? हम तो कहना है महिलाओं को थोड़ा उनके अंदर स्पोर्ट्समैन लाइफ होना चाहिए, यानी कि वो कौन से कहते हैं जूडो कराटे भी खेलना चाहिए। उसके अंदर जैसे एक लड़की श्वेता मिश्रा ने अभी उसकी जब चेन छीने उसकी माँ की लेके जा रही थी, उसने वीरता दिखाई और लात मार दी साली को, हालांकि वो गिर पड़ी। मैं उसके घर गया, यहीं पास रहती, मैंने कहा तो शौर्य पुरस्कार दिया जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत का रुख करते हैं। ब्रिजेश, बेहद शर्मनाक बयान बाबूलाल गौर का। जिस पद पर वो बैठे हैं उस पद पर बैठने के बाद तो सुरक्षा मुहैया कराने की बात करनी चाहिए कि लोगों के मन में डर हो, इस तरह का कानून होना चाहिए। उल्टा कह रहे हैं कि लड़कियों को जूडो कराटे आना चाहिए। निश्चित ही बहुत ही आपत्तिजनक बयान है बाबूलाल गौर का, और वो हमेशा ऐसे ही खरी खुली बात कहने के लिए जाने जाते हैं। मगर वो जिस पद पर बैठे हैं वो शायद भूल गए हैं कि उनका काम जनता और खासकर महिलाओं के प्रति उनको सुरक्षा मुहैया कराना है, उनमें भरोसा जगाना है कि सरकार उनके साथ है। मगर उन्होंने बलात्कार पर ही बड़ा ऐसा बयान दिया है और खुलकर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का समर्थन किया है कि इसमें सरकार क्या कर सकती है। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात की तो उन्होंने खुद सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर डाल दी और कहा कि महिलाओं को अपने को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जूडो कराटे जानना चाहिए। कुल मिला के सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे बलात्कार की घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं, जो छेड़छाड़ की घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं, और जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके मुताबिक भी मध्य प्रदेश इन तमाम वारदातों में बहुत बदनाम है। मगर उस प्रदेश का यदि गृह मंत्री ऐसी बात कहें तो निश्चित ही ये बहुत शर्मनाक है। हालांकि उन्होंने बात बड़ी खुली और सही जिस अंदाज में कही है वो उसमें तमाम चीजों को जोड़ लिया, मगर निश्चित उनका बयान इस पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शोभनीय तो नहीं कहा जा सकता। मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, बाबूलाल गौर हो, ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कैसे लगाम लगेगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ब्रिजेश, अगर इस तरीके की बयानबाजी नेताओं की तरफ से होगी, जिनके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनकी तरफ से होगी, तो कैसे खौफ बैठेगा गलत काम करने वालों के मन में?